Good morning everyone. Welcome back at BBN online classes. In previous class we have discussed the journal entries और in today's class also we discuss journal entries. अपन journal entries की कुछ और प्रैक्टिस करते हैं. पिछली क्लास में अपन ने एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया था, journal entries की प्रैक्टिस करी थी, ट्रांजैक्शंस को जर्नलाइज किया था. आज फिर अपने इसी क्लास में अपन दोबारा से ट्रांजैक्शंस की जर्नल एंट्री करेंगे. देखिए आपके पास यहाँ कुछ ट्रांजैक्शंस नोट डाउन किए हुए हैं, ट्रांजैक्शंस लिखे हुए हैं. इन ट्रांजैक्शंस को अपने को जर्नल में एंटर करना है, यानी कि जर्नल एंट्रीज करनी है. अपने को रेगुलर बेसिस पर इस चीज की प्रैक्टिस करनी है. उसी प्रोसेस में आज फिर अपन जर्नल एंट्री का ही क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं. देखिए ट्रांजैक्शंस में पहले रीड कर देता हूं कि अनुज स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ऑफ ₹1 लाख. पहला ट्रांजैक्शन क्या है? अनुज स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ऑफ ₹1 लाख. Second transaction, deposited cash into bank of ₹50,000. Third transaction लिख रखा है withdrew cash for personal use ₹5,000. Fourth transaction में क्या है? withdrew cash from bank for office use is ₹10,000. Fifth transaction, received a check from debtor Shyam ₹5,000. Sixth transaction क्या कह रहा है? डिपोजिटेड श्याम्स चेक ऑन नेक्स्ट डे, यानी कि जो श्याम का चेक अपने को मिला था वो चेक अगले दिन नेक्स्ट डे बैंक में डिपॉजिट कर दिया गया. सेवंथ ट्रांजैक्शन है पेड टू ए क्रेडिटर महेश बाय चेक ₹10,000. एट्थ ट्रांजैक्शन अपना कह रहा है पेड सैलरी टू स्टाफ ₹20,000. नाइन्थ ट्रांजैक्शन क्या कह रहा है? पेड रेंट बाय चेक ₹6,000. और लास्ट 10th ट्रांजैक्शन अपना क्या कह रहा है? पेड इंटरेस्ट ऑन लोन ₹5,000. स्टार्ट करते हैं अपन जर्नल एंट्री, यानी कि पहला ट्रांजैक्शन अपन नोट डाउन करते हैं. जब पहले ट्रांजैक्शन की बात करते हैं तो सेम प्रीवियस क्लास की तरह इस क्लास में भी अपने को ट्रांजैक्शन के अंदर दो अकाउंट आइडेंटिफाइड करने हैं. जब बिजनेस स्टार्टेड है तो जो पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया जाता है स्टार्ट के टाइम पे उसको क्या कहते हैं? कैपिटल कहते हैं. ये चीज अपन ने पढ़ी है. मनी विच इज इन्वेस्टेड इन बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल, यानी कि पैसा. पहला अकाउंट बिजनेस में इन्वेस्ट किया गया और दूसरा अकाउंट इसका कैपिटल. पहला अकाउंट कैश और दूसरा अकाउंट कैपिटल. कैश असेट्स है, बिजनेस में आ रहा है पैसा, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी असेट्स इंक्रीज हो रही है. इट मींस असेट्स जब इंक्रीज होती है तो क्या करते हैं? डेबिट करते हैं. उसी टाइम पर कैपिटल बिजनेस की लायबिलिटी भी है. बिजनेस को वापस ये पैसा ओनर को पे करना होता है, यानी कि ये उसकी कैपिटल लायबिलिटी है. और लायबिलिटी अगर इंक्रीज होती है तो क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं. तो अपनी जर्नल एंट्री क्या बन जाती है? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. अमाउंट 1 लाख. नरेशन अपन फिर लिख देते हैं अपना बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, फिर अंडरलाइन. सेकेंड ट्रांजैक्शन की बात करते हैं. सेकेंड ट्रांजैक्शन क्या था? विथड्रू कैश. सेकेंड ट्रांजैक्शन था डिपोजिटेड कैश इनटू बैंक ऑफ ₹50,000. देखिए बैंक भी असेट है और कैश भी असेट है. दोनों अकाउंट रियल अकाउंट है, दोनों असेट है. लेकिन जहां पर भी एक चीज ध्यान से समझना, जहां पर भी कैश और बैंक दोनों का नाम आ जाता है ट्रांजैक्शंस में, यानी कि दोनों अकाउंट उस चीज से इफेक्टेड होते हैं, तो वो एंट्री हमारी कॉन्ट्रा एंट्री होती है. कौन सी होती है? कॉन्ट्रा एंट्री. जहां पर बिजनेस का पैसा बिजनेस के पार्ट में हार्ड कैश नहीं होकर बैंक में डिपॉजिट करवा दिया, यानी कि पैसा अपनी जेब से निकाला अपन ने और बैंक में रख दिया. पैसा तो अपना ही है, पैसा यानी बिजनेस का ही है, लेकिन वो पैसा अपनी पॉकेट में नहीं है. वो पैसा कहाँ है? बैंक में है. दोनों जगह पैसा ही है, अपना ही है. पैसा बैंक में रखा है वो भी अपना है, पॉकेट में वो भी अपना है. लेकिन उस पॉकेट के पैसे को अपन ने बैंक में डिपॉजिट करवा दिया. तो इस बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अपनी पॉकेट से पैसा तो कम हो गया, यानी कि ये हमारा रियल अकाउंट था. और रियल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट व्हाट में कम्स इन, क्रेडिट व्हाट में गोज आउट. यही होता है. तो पैसा बिजनेस के पास से गया, किसके पास गया? बैंक के पास. बैंक भी हमारी असेट है, बैंक के पास पैसा है, बैंक असेट है, असेट इंक्रीज हो रही है. तो अपन क्या एंट्री कर देते हैं? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. नरेशन अपन क्या लिखते हैं? बीइंग कैश
डिपोजिटेड। कितने रुपए बैंक में डिपॉजिट करवाए अपन ने? 50,000। अमाउंट अपन लिख लेते हैं 50,000 की। अब ये जो एंट्री जहां पर दोनों अकाउंट असेट्स के हैं, कैश और बैंक और कैश दोनों का नाम आ रहा है, तो ये एंट्री कौन सी एंट्री होती है? कॉन्ट्रा एंट्री। यानी कि ऐसी एंट्री जहां पर कैश और बैंक दोनों का नाम एक साथ आ जाता है, दोनों एक साथ इन्वॉल्व होते हैं, तो वो एंट्री हमारी कॉन्ट्रा एंट्री कहलाती है। क्या कहलाती है? कॉन्ट्रा एंट्री। समझ में आ गया? अब हम बात करते हैं थर्ड ट्रांजेक्शन की। थर्ड ट्रांजेक्शन में क्या लिखा है? विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज की जब बात आ गई, पर्सनल यूज की जब बात आ गई तो क्या हो गया? ड्रॉइंग्स हो गया कि नहीं हो गया? ड्रॉइंग्स पढ़ा था अपन ने। ड्रॉइंग्स क्या होता है? विड्रॉवल बाय द प्रोप्राइटर इन काइंड ऑफ कैश और गुड्स फॉर हिज पर्सनल यूज इज नॉन ड्रॉइंग्स, यही पढ़ा था। तो यहां पर लिख रखा है पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए विड्रू किया है कैश का, पैसे निकाल लिए बिजनेस में से, तो ये क्या बन गया? ड्रॉइंग्स बन गया। अब देखिए दो चीजें, क्या निकाला? पैसा। पर्सनल यूज की जब बात आई तो अकाउंट कौन सा इन्वॉल्व हुआ? ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स बिजनेस के लिए हमेशा एक्सपेंसेस है, खर्चा है, और कैश रियल अकाउंट है। अब एक्सपेंसेस अपना कौन सा अकाउंट होता है? नॉमिनल अकाउंट होता है कि नहीं होता है? नॉमिनल अकाउंट आर दोज अकाउंट विच रिलेटेड टू एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम और गेन्स, यही बताया था। तो एक्सपेंसेस कौन सा अकाउंट हुआ? नॉमिनल अकाउंट। और कैश रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट व्हाट में कम्स इन, क्रेडिट व्हाट में गोज आउट। और नॉमिनल अकाउंट का रूल डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। ड्रॉइंग्स बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंसेस है, डेबिट कर देना चाहिए। और कैश क्रेडिट, यानी कि पैसा चला गया बिजनेस से, ओनर ने निकाल लिया था, क्रेडिट कर देना चाहिए। यानी कि हमारी थर्ड एंट्री बन जाती है ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नरेशन अपन लिख देते हैं बीइंग ड्रॉइंग्स मेड बाय प्रोप्राइटर या ड्रॉइंग्स मेड। अमाउंट कितनी है? 5,000। क्लियर है? समझ में आ गया? ड्राइंग्स का मतलब भी समझ में आ गया दोबारा से। और पर्सनल यूज के लिए अगर कोई पैसा या कोई भी गुड्स अगर प्रोप्राइटर बिजनेस से विड्रू करता है तो उस चीज को ड्राइंग्स कहते हैं। अपन ने ड्राइंग्स को अकाउंट को डेबिट कर दिया। फोर्थ ट्रांजेक्शन अपन कहते हैं विड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। अब यहां पर किस लिए निकाला है? पर्पस क्या है? ऑफिस यूज का, यानी कि ड्राइंग्स तो नहीं है, पर्सनल यूज तो नहीं है। तो वापस अपने को दो अकाउंट देखने हैं। अकाउंट पहला क्या विड्रू किया? कैश। किससे विड्रू किया? बैंक से। यानी कि दोनों चीजें फिर एक साथ ट्रांजेक्शन में आए। कौन सी एंट्री होती है? कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री। अब बैंक से पैसा विड्रू किया, बिजनेस का पैसा आया, यानी कि वापस अपन रियल अकाउंट पर चलते हैं। डेबिट व्हाट में कम्स इन, क्या आया? पैसा आया। कैश अकाउंट डेबिट। किससे निकाला? बैंक से। बैंक की असेट्स अपनी होती है, और असेट अगर डिक्रीज होती है तो क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं, क्रेडिट कर दिया। अमाउंट कितनी थी विड्रू करने की अपनी? 10,000। अमाउंट लिख देते हैं अपन 10,000। नरेशन लिख देते हैं बीइंग कैश विड्रू। क्लियर है? बात करते हैं फिफ्थ ट्रांजेक्शन की। देखिए ट्रांजेक्शन नंबर फिफ्थ। ट्रांजेक्शन नंबर फिफ्थ क्या कह रहा है? रिसीव्ड ए चेक फ्रॉम डेटर श्याम। श्याम से एक चेक मिला जो कि हमारा डेटर था। डेटर कौन होता है? जिसको कि आपने गुड्स क्रेडिट में सेल किए हैं, वो डेटर है। तो उसने अपने को बैंक से पेमेंट किया है, यानी कि चेक दिया है। अब उसके अगले ही ट्रांजेक्शन में ये लिखा है कि ये चेक नेक्स्ट डे डिपॉजिट किया है। क्वेश्चन अगर साइलेंट रहता है अबाउट द रिलेटेड ऑफ डिपॉजिट दिस चेक, तब अपन क्या कहते हैं कि हमने जो चेक डेटर से मिला वो सेम डे बैंक में डिपॉजिट कर दिया।
क्वेश्चन अगर साइलेंट है अबाउट रिलेटेड द डिपॉजिटेड ऑफ द चेक, तब अपन क्या कहते हैं कि जो चेक डेटर से मिला वो सेम डे डिपॉजिट हुआ। लेकिन अगर क्वेश्चन उस चीज को आइडेंटिफाइड करता है और उसको क्लियर करता है कि ये जो चेक मिला था ये अपन ने नेक्स्ट डे डिपॉजिट किया है, तो अपने को तो डे वाइज एंट्री करनी है, पर्टिकुलर डेट वाइज अपन एंट्री करते हैं, डे वाइज एंट्री करते हैं। तो इस डेट की अपनी एंट्री क्या होगी कि जो 6th ट्रांजेक्शन है अपने को चेक मिला है, चेक मिला है। तो आपके पास आया क्या, बिजनेस के पास क्या आया, चेक आया। किसने दिया, श्याम ने दिया। चेक मिला अपने को, किसने दिया, श्याम ने। तो अपन एंट्री क्या करते हैं, श्याम पर्सनल अकाउंट हो गया अपना। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, और श्याम गिवर है तो श्याम को क्रेडिट कर देते हैं। आपके पास क्या आया, चेक आया। चेक असेट है ना आपकी, क्योंकि आप उसको देख सकते हो, टच कर सकते हो, और असेट अगर इंक्रीज होती है तो डेबिट करते हैं, या फिर अपन रियल अकाउंट का रूल अप्लाई करते हैं तो डेबिट व्हाट में कम्स इन। क्या आया आपके पास, चेक आया, अपन एंट्री कर देते हैं चेक्स इन हैंड। जो चेक अपने को मिला है वो अभी तक हमारे हाथ में है, हमारे पास है, हमने बैंक में डिपॉजिट नहीं करवाया है। टू किसने दिया था अपने को, श्याम ने, तो टू श्याम्स अकाउंट। अब अमाउंट कितनी है 6 ट्रांजेक्शन्स की, कि श्याम से जो चेक मिला कितने रुपए का था सब नहीं पता, लेकिन उसका पता अपने को अगले ट्रांजेक्शन्स पर है। कितने रुपए का चेक मिला था, 10,000 का, और नेक्स्ट डे वो आपने डिपॉजिट करवाया है, यानी कि 10,000 का। तो अमाउंट कितनी है, 10,000। कौन सा था अपना ट्रांजेक्शन, 6 ट्रांजेक्शन था। रिसीव्ड ए चेक फ्रॉम डेटर श्याम, श्याम से अमाउंट कितने, 5,000, अपन ने कितने लिख दी, 10,000। इसको चेंज कर देते हैं अपन, अमाउंट कितनी है अपनी 5,000, 10,000 नहीं है, अमाउंट 5,000 जो श्याम से अपने को चेक मिला था। और उस चेक को अपन ने क्या किया है, नेक्स्ट डे डिपॉजिट करवाया है। नेक्स्ट डे डिपॉजिट करवाने की एंट्री 6 ट्रांजेक्शन की अपन ने ये एंट्री कर दी। अपन नरेशन लिख देते हैं, मेन चेक रिसीव्ड फ्रॉम श्याम, रिसीव्ड फ्रॉम श्याम। नेक्स्ट डे देखिए 6 ट्रांजेक्शन्स जो था अपना की, अपने को 6 ये मिला था, और अपन ने इस चेक्स को बैंक में डिपॉजिट नेक्स्ट डे करवाया है, यानी कि ये जो अपनी एंट्री है ये 5th नंबर की है, 5th ट्रांजेक्शन की एंट्री है, 6th की नहीं है। 6th को तो अपन ने चेक बैंक में डिपॉजिट करवा दिया है, ये अपनी कौन सी एंट्री है, 5th ट्रांजेक्शन की, चेक को रिसीव करने की, चेक रिसीव किया। नेक्स्ट एंट्री अपन करते हैं 6th ट्रांजेक्शन की। 6th ट्रांजेक्शन अपना क्या है, इस चेक को अपन ने बैंक में डिपॉजिट करवाया, यानी कि आपके पास में जो चेक आया था वो बैंक में चला गया, लेकिन चेक आपके यहाँ से चला गया। क्रेडिट वोट में गोज आउट, रूल याद है, तो इसको तो कर देते हैं क्रेडिट। किसको दिया, बैंक को। बैंक पर्सनल अकाउंट भी होता है, बैंक पर्सनल अकाउंट है क्योंकि वो एक नेम है उसका, तो वो पर्सनल अकाउंट है। और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, यानी कि बैंक को अपन ने डेबिट किया है, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक्स इन हैंड अकाउंट। और अमाउंट कितनी है अपनी 5,000। 5,000 का जो चेक श्याम से अपने को मिला था बैंक में, अगले दिन नेक्स्ट डे अपन ने डिपॉजिट करवा दिया। नरेशन अपना हो जाएगा बैंक चेक डिपॉजिटेड। अब देखिए एक चीज है, एक बात अपन डिस्कस करते हैं कि अगर ये चेक सेम डे बैंक में डिपॉजिट हो जाता, यहां पर इस चीज के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होती, तो अपन क्या एंट्री करते, बैंक अकाउंट डेबिट टू श्याम, क्योंकि श्याम ने पैसा दिया है, चेक दिया है ना, कैश तो नहीं दिया, तो अपन क्या एंट्री करते, बैंक अकाउंट डेबिट टू श्याम। लेकिन ये चेक नेक्स्ट डे डिपॉजिट हुआ है, इसलिए अपने को 2 एंट्री करनी पड़ी। डेट वाइज अपन एंट्री करते हैं, डेट वाइज अपन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, तो ये पहले डेट की चेक रिसीव्ड करने की एंट्री, और दूसरे डेट को अपन ने इस चेक को बैंक में डिपॉजिट करवाया था, इसलिए दूसरे डेट की एंट्री बैंक में डिपॉजिट करवाने की। क्लियर है। फिर अपन बात करते हैं 7th ट्रांजेक्शन की। 7th ट्रांजेक्शन क्या कह रहा है, पेड टू ए क्रेडिटर महेश बाय चेक फॉर 10,000। महेश को चेक के थ्रू अपन ने पेमेंट किया। अपन 2 अकाउंट आइडेंटिफाई करते हैं, पेमेंट किसको किया है, महेश को। कैसे किया है, चेक से किया है, यानी कि बैंक से किया है।
महेश कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है कि नहीं है? और चेक यानी कि बैंक भी पर्सनल अकाउंट है। दोनों अकाउंट पर्सनल है। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यानी कि रिसीवर कौन है? महेश। महेश ने रिसीव किया है, यानी कि अपन एंट्री कर देते हैं महेश अकाउंट डेबिट टू बैंक, बैंक अकाउंट। कितने रुपए का पेमेंट किया था? 10,000 का। अपन ने 10,000 से एंट्री कर दी। नरेशन अपन लिख देते हैं बिंग पेमेंट मेड टू महेश। अंडरलाइन। यहां तक की बात समझ में आ रही है? अगले ट्रांजेक्शन की बात करते हैं। तो अगला ट्रांजेक्शन अपना कौन सा है? 8th नंबर में। देखिए 8th ट्रांजेक्शन की जब अपन बात करते हैं तो 8th ट्रांजेक्शन क्या है? पेड सैलरी टू स्टाफ। स्टाफ को सैलरी पेमेंट करिए। दो अकाउंट अपने को आइडेंटिफाइड करना है। पहला कौन सा हो गया? सैलरी। अब ये सैलरी जब पेमेंट करी है तो कैश में करी होगी, पैसे दिए होंगे स्टाफ को, पैसे ही देते हैं। तो दूसरा अपना अकाउंट बना कैश, जो कि ये रहा। कितने रुपए का पेमेंट किया? 20,000 का। सैलरी एक्सपेंसेस है बिजनेस के लिए, और कैश रियल अकाउंट को शो करता है। एक्सपेंसेस किससे बिलोंग करता है? नॉमिनल अकाउंट से। और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, यानी कि एक्सपेंसेस को हमेशा डेबिट करना है। कैश बिजनेस से गया, क्रेडिट व्हाट में गोज आउट। बिजनेस से क्या गया? पैसा गया, एम्प्लॉइज को दे दिया अपन ने। तो स्टाफ को जो पेमेंट किया है तो उसके बाद में पैसा चला गया। एंट्री क्या बन गई अपनी? 8 ट्रांजेक्शन की सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और ये सैलरी जो अपन ने पेमेंट करी है कितने रुपए की है? 20,000 की। 20,000। नरेशन अपन क्या लिख देंगे? बीइंग सैलरी पेड टू स्टाफ। स्टाफ को सैलरी पेमेंट करी। अब अगला ट्रांजेक्शन 9th, पेड रेंट बाय चेक। ये भी एक्सपेंसेस अकाउंट के लिए रेंट का पेमेंट किया है। तो अब फिर दो अकाउंट आइडेंटिफाइड किए। पहला कौन सा? रेंट। कौन सा अकाउंट? एक्सपेंसेस है अकाउंट के लिए, यानी कि नॉमिनल अकाउंट बन गया। किसके थ्रू दिए? कैश तो नहीं गया बैंक चेक से, पॉकेट से, बिजनेस के पास से कैश तो कम नहीं हुआ, लेकिन बैंक से पैसा कम हो गया, यानी कि बैंक के थ्रू दे दी। बैंक के थ्रू दिए। और एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस ऑलवेज डेबिट होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि अपना रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। और बैंक पर्सनल अकाउंट है, तो देने वाला कौन है? बैंक। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। बैंक गिवर है। और दूसरी चीज से अगर बात करें तो बैंक फॉर्म बिजनेस की एसेट भी तो है, और एसेट डिक्रीज भी हो रही है। एसेट डिक्रीज भी हो रही है, कम हो रही है। बैंक बैलेंस कम हो रहा है ना, बैंक से पैसा जा रहा है तो बैंक बैलेंस कम होगा, यानी कि एसेट डिक्रीज होती है तो क्रेडिट करते हैं। तो अपन क्या एंट्री कर देंगे? रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और अमाउंट कितनी है? 6,000। अपन ने 6,000 की एंट्री कर दी। नरेशन अपन लिख देते हैं बिंग रेंट पेड। अब यहां पर जब नरेशन लिखते हैं तो ये जो, क्योंकि अपने पास यहाँ पर इंफॉर्मेशन है नहीं कि ये रेंट कौन से मंथ्स का है, लेकिन अपन नरेशन क्यों लिखते हैं? ट्रांजेक्शन को क्लियर करने के लिए। तब नरेशन के अंदर अपन लिखते हैं पेइंग रेंट फॉर द मंथ ऑफ, यानी कि अब हर महीने के हिसाब से जिस भी मंथ का रेंट होगा वो मंथ लिख देंगे, चाहे जनवरी हो, फरवरी हो, मार्च हो, कोई भी हो, अपन वो मंथ लिखते हैं ताकि अपना ट्रांजेक्शन क्लियर हो जाए। आगे बात समझ में? लास्ट ट्रांजेक्शन अपन देखते हैं 10th, पेड इंटरेस्ट ऑन लोन। अब फिर वापस बात करते हैं, क्या पेमेंट किया? इंटरेस्ट किए। और दूसरा अकाउंट यानी कि इंटरेस्ट फिर फर्म के लिए एक्सपेंसेस, और एक्सपेंसेस अकाउंट नॉमिनल अकाउंट को शो करता है, रिप्रेजेंट करता है। और दूसरा क्या दिया? लोन के इंटरेस्ट का पेमेंट किया है तो पैसे दिए होंगे ना इंटरेस्ट के अंदर, कैश,
यानी कि दूसरा अकाउंट कैश अकाउंट। और कैश कौन सा अकाउंट होता है? रियल अकाउंट। अब अपन नियम जो रूल्स अपने हैं वो अप्लाई कर देते हैं। नॉमिनल अकाउंट का रूल डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, और रियल अकाउंट का रूल क्रेडिट व्हाट में गोज आउट, ये होता है। तो एक्सपेंसेस को अपन ने डेबिट किया, यानी कि 10th ट्रांजेक्शन की अपन ने एंट्री करी, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और अमाउंट कितनी है? 5000। नरेशन अपन लिख देते हैं मीन इंटरेस्ट पेड ऑन लोन, लोन के ऊपर इंटरेस्ट का पेमेंट किया है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो अपना जो ये ट्रांजेक्शन थे उन ट्रांजेक्शन को अपन ने जर्नलाइज किया है, जर्नल एंट्री करी है। अब कुछ ऐसे ही ट्रांजेक्शंस आपको भी अपने घर पर प्रैक्टिस करनी है, जर्नल एंट्रीज की कंटिन्यूअसली बेसिस पर प्रैक्टिस करनी है। और अगली ऑनलाइन क्लास में अपन फिर से इसी चीज की एक बार दोबारा से प्रैक्टिस करेंगे। अभी तक अपन ने प्रैक्टिस करी है बिजनेस स्टार्टेज की, गुड्स परचेज की, सेल्स की, गुड्स के सेल्स की, डेटर्स के पेमेंट की, क्रेडिटर्स से पेमेंट रिसीव्ड करने की, एक्सपेंसेस का पेमेंट करने की। अगले ट्रांजैक्शंस के अंदर अपन कुछ असेट्स भी परचेज करते हैं और कुछ और ट्रांजैक्शंस के साथ में मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में। थैंक यू।